आज आपको ट्रांसफार्मर का फंक्शन और पार्ट के बारे में बताएंगे। दिस इज द ट्रांसफार्मर। One is the flange for mounting of heater, and this is the cooler or radiator. This is the radiator for cooling purpose of transformer by fuel of transformer oil. This is the terminal connection of LV side and HV side. This is the HV bushing and LV bushing. This is the thermometer. By taking the temperature of transformer oil, this is the core of primary and secondary winding combination. This is the winding on 3. कोर के ऊपर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग अटैच होता है और एक दूसरे से प्राइमरी वाइंडिंग का वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में ये कोर लगा होता है। एक ही कोर के ऊपर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग अटैच होता है। दिस इज द बकल्स रिले। जब कोई ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होता है ड्यू टू ट्रांसफार्मर ऑयल के कारण कम या बेसी, तो ये बकल्स रिले हमको इंफॉर्मेशन देता है, जिससे हम और ऑटोमेटिक ये सप्लाई कट ऑफ हो जाता है। इस प्रकार से इसका कनेक्शन आपको सब स्टेशन के अंदर दिया जाता है। दिस इज द ब्रीदर। ब्रीदर जो है, जब ये ट्रांसफार्मर वर्क करता है तो हीट जो है डेवलप होता है। हीट डेवलप होने से ऑयल जो है कम बेसी होता है, जिसके कारण जो है बाहर से हवा और अंदर से बाहर फेंकता है। और ये जो बाहर से हवा अंदर लेता है, उस हवा को गर्म करके शुष्क बना करके ट्रांसफार्मर के अंदर भेजता है। इसमें एक सिलिका जेल लगा होता है। ये ट्रांसफार्मर ऑयल है जो इसमें कूलिंग का काम करता है। ये जो है कैरेज चैनल है जो ट्रांसफार्मर को कहीं भी ले आने और रखने का काम आता है। ये कोर बोल्ट है जो कि कोर को, जिसके ऊपर वाइंडिंग दोनों अटैच होता है, उसको जो है बोल्ट करके फिक्स किया जाता है, टाइट किया जाता है। ये बकल्स रिले, ये कंजर्वेटर है। कंजर्वेटर में हाफ पोर्शन तक ऑयल भरा होता है। ये ब्रीदर है, ब्रीदर रिले है। इस प्रकार ये ट्रांसफार्मर ऑयल, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का पार्ट दिखलाया गया है। जब ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज दी जाती है तो प्राइमरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज डेवलप होता है
जो कि लो वोल्टेज सप्लाई आउटसाइड में लोड साइड में प्रोवाइड की जाती है एज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। और जब ये प्राइमरी साइड में लो वोल्टेज दी जाती है तो सेकेंडरी में हाई वोल्टेज सप्लाई ली जाती है। ड्यू टू ये आपको एक ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कैसे काम करता है, यहाँ से एसी सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग को दी जाती है। इसमें आपको फ्लक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स इंट्रोड्यूस होता है। इस इंट्रोड्यूस से सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज लो वोल्टेज डेवलप होता है। अगर यहाँ लो वोल्टेज है, यहाँ हाई वोल्टेज, यहाँ हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज डेवलप होकर के सप्लाई ली जाती है। ये जो है सेकेंडरी वाइंडिंग, ये है आपको प्राइमरी वाइंडिंग। ये एसी सप्लाई इनपुट, ये आउटपुट सप्लाई है। ये मेन फ्लक्स है, ये कोर है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ही प्राइमरी में जब वोल्टेज देते हैं तो चूंकि एक ही कोर के ऊपर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग अटैच होती है, इसके कारण जो है इसमें जो है जब प्राइमरी में वोल्टेज देंगे सप्लाई देंगे तो इसमें इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण इंट्रोड्यूस वोल्टेज डेवलप होगा, ईएमएफ डेवलप होगा, और ये जाकर सेकेंडरी में आपको वोल्टेज क्रिएट होगा और एज पर प्रोपोर्शनल करंट भी फ्लो होगा। जब लोड सप्लाई में करंट जाएगा, जब लोड लेंगे तो करंट उसी हिसाब से कम बेसी होता रहेगा। इस प्रकार इधर में प्राइमरी वाइंडिंग में इनपुट वोल्टेज अगर हाई वोल्टेज देते हैं तो सेकेंडरी में आउटपुट वोल्टेज लो वोल्टेज प्राप्त होता है। अगर प्राइमरी साइड में प्राइमरी वाइंडिंग को लो वोल्टेज देते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में हाई वोल्टेज डेवलप होता है, और यहाँ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अगर है तो इस साइड में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेम जो है डेवलप होता है। और ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट पावर है सेम जो है सेकेंडरी साइड का भी आउटपुट पावर सेम होता है। दोनों का पावर आउटपुट सेम होता है। अगर यहाँ वोल्टेज बढ़ता है तो करंट बढ़ेगा, कम होगा, और यहाँ वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट, यहाँ वोल्टेज कम होगा तो करंट बढ़ेगा। इस हिसाब से यहाँ पर जो है पावर जो है प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड में पावर सेम होगा और इनका फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। लेकिन यहाँ अगर प्राइमरी साइड में वोल्टेज अप है तो करंट कम होगा, और सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कम होगा तो करंट बढ़ेगा। इस प्रकार ये ट्रांसफार्मर जो है फंक्शन करता है। ट्रांसफार्मर से केवल अल्टरनेटिव करंट ही लिया जा सकता है या दिया जा सकता है। ट्रांसफार्मर को अल्टरनेटिव करंट ही सप्लाई करते हैं और अल्टरनेटिव करंट पर ही ये फंक्शन करता है, डीसी करंट पर फंक्शन नहीं करता है। तो ये सिंगल फेज सप्लाई और 3 फेज सप्लाई जो ट्रांसफार्मर का इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर होता है। पावर ट्रांसफार्मर होगा तो कुछ इसकी सेफ्टी के लिए भी और भी इसके सेफ्टी के लिए सब स्टेशन के अंदर कुछ प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। इस प्रकार ये ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर वर्क करता है। ये जो रेडिएटर है ये कूलिंग काम करता है, ट्रांसफार्मर ऑयल के को कूल रखता है, क्योंकि जब सप्लाई यहाँ दी जाती है तो हाई वोल्टेज सप्लाई दी जाती है, जिससे कारण इसमें हीट डेवलप होता है। उस हीट को बनाए रखने के लिए ये ट्रांसफार्मर ऑयल जो है
इसमें डाला जाता है, भरा जाता है, जो उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके कांस्टेंट रखता है, जिससे ट्रांसफार्मर जो है काम करता रहता है। तो अगर हम आउटपुट साइड में लो वोल्टेज दें तो हाई, प्राइमरी साइड में आपको जो है हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। अगर प्राइमरी साइड में हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो सेकेंडरी में लो वोल्टेज और हाई करंट डेवलप होगा। जिस प्रकार से भी ये ट्रांसफार्मर बनाया गया है, जिस स्टेप अप या स्टेप डाउन, उसी प्रकार से ये वर्क करता है। लेकिन आउटपुट और इनपुट का जो फ्रीक्वेंसी है सेम होता है। आउटपुट में अगर इनपुट में अगर 50 हर्ट्ज साइकिल है तो इनपुट में भी 50 हर्ट्ज साइकिल होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है सेम रहती है, डिफरेंट नहीं रहती है। इस प्रकार ट्रांसफार्मर का पार्ट एंड फंक्शन है। फंक्शन है और जो ये जो टैंक है वो स्टील टैंक होता है, जिसमें कोर और वाइंडिंग इसमें रखा होता है, क्योंकि और जो कोर जिसके ऊपर वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, वो कोर जो है इंसुलेटेड आयरन शीथ लैमिनेशन टू कीप द आयरन लॉस लो। जो आपको इंसुलेटेड आयरन शीट लैमिनेटेड होता है वो आयरन लॉस को कम करने के लिए पतला पतला पत्ती का, जो कि 0.35 mm थिकनेस होता है, जिसमें 3.5 सिलिकॉन और नॉर्मली यूज टू पर्पज सिलिकॉन इसमें मिक्स किया जाता है। और ये ट्रांसफार्मर में 2 टाइप का कोर होता है, एक जो है कोर टाइप और दूसरा जो है सेल टाइप। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर का ये स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन आपको बता दिया। दैट इज सॉल्व और इसमें इनपुट वोल्टेज V1 अपान में आउटपुट वोल्टेज V2 इक्वल टू टर्न ऑन प्राइमरी वाइंडिंग, टर्न ऑन प्राइमरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग अपान में टर्न्स ऑन सेकेंडरी वाइंडिंग इक्वल टू K इक्वल टू टर्न रेशियो so input current I1 अपान में आउटपुट करंट
I2 is equal to 1 by K, and power input and power input is equal to power आउटपुट सेम होता है, बट ignoring the losses of transformer, but ignoring the losses in the transformer. Power transformer are classified as step up and step down transformer according as they are used for rating or for rising or lowering the voltage. The former are usually star/star or star/delta and later delta/star type. But distribution transformer are classified step down transformer. The former are usually delta/star type are the connection. इस प्रकार एक ट्रांसफार्मर का पार्ट एंड फंक्शन आपको, ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है, ट्रांसफार्मर रेटिंग KVA और MVA में लिया जाता है। ट्रांसफार्मर रेटिंग KVA और MVA में होता है या लिया जाता है। क्योंकि जो पावर फैक्टर है फिक्स नहीं है, क्योंकि पावर फैक्टर जो है फिक्स नहीं है, इसलिए ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो है KVA और MVA में लिया जाता है या होता है। दैट इज ऑल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद लगा तो व्यू कीजिए और लाइक कीजिए। अगर नहीं पसंद लगा तो डिसलाइक कीजिए और हमको कमेंट में सजेशन दीजिए कि क्या अच्छा लगा और क्या खराब लगा, जिससे हम आने वाले वीडियो में हम आपको अच्छी प्रकार से समझा सकें। दैट इज ऑल।